आप सभी को श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की खूब ढेर सारी बधाइयाँ। आज पुत्रदा एकादशी होने के साथ साथ मंगला गौरी का भी व्रत है। कहते हैं कि सावन की पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र या पुत्री की कामना के लिए किया जाता है और साथ ही साथ अपने बच्चों की दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए। मनचाही मुरादें भी पूरी होती हैं इस दिन। माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करने के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। तो पुत्रदा एकादशी की क्या कथा है, चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि द्वापर युग के दौरान एक नगर में महीजीत नामक एक प्रतापी राजा रहते थे। प्रतापी राजा महीजीत की चर्चा तीनों लोगों में थी। हालांकि राजा महीजीत की कोई संतान नहीं थी। इसके लिए राजा हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार की बात है, राजा ने अपनी प्रजा की भलाई और उत्तराधिकारी की चिंता करके सभा बुलाई। इस सभा में सभी वरिष्ठ मंत्री तो थे ही, साथ के साथ प्रजा के भी वरिष्ठ लोग मौजूद थे। उस समय राजा महीजीत ने अपनी व्यथाओं सबको सुनाई। राजा ने कहा कि आज तक मैंने कोई अपराध नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, ना कि कोई अन्याय किया। प्रजा के हित के लिए दिन रात मेहनत की है और प्रजा का प्यार भी मुझे मिला ही है, तभी तो ये साम्राज्य खड़ा हुआ। पर अब मुझे चिंता हो रही है कि अगर कोई सही उत्तराधिकारी नहीं मिला तो प्रजा के साथ न्याय कौन करेगा और इस राज्य की रक्षा कौन करेगा। ये सुन के मंत्रीगण और प्रजाजनों ने कहा कि हे राजन, आप चिंता मत करिए, ये समस्या जटिल जरूर है मगर इसका हल है और इसका हल लेने के लिए हम ऋषि मुनियों का सहारा लेंगे, उनकी राय सुनेंगे, उनके कहे हुए वचनों का और जो भी वो मार्गदर्शन करेंगे उसका पालन किया जाएगा। मंत्रीगण की ये बात सुन के राजा महीजीत थोड़े प्रसन्न हुए, थोड़ी राहत मिली उन्हें और अगले दिन मंत्रीगण प्रजाजन वन की ओर कूच कर गए। वहां उनकी भेंट ऋषि लोमश से हुई। ऋषि लोमश बड़ी सी मंडली देख के पहले ही समझ गए कि या तो कोई विपदा आई है या तो कोई ऐसी समस्या है जिसका निदान बहुत ज़रूरी है। फिर सब लोग वन की तरफ चल दिए। उस समय लोमश ने मंत्रीगण से आने का औचित्य पूछा। मंत्रियों ने बताया कि राजा महीजीत के निसंतान होने की सूचना दी कि कोई संतान नहीं है तो आगे का उत्तराधिकारी कौन होगा राज्य का। क्या जान ऋषि लोमश ने कहा कि राजा महीजीत दंपति और आप सब सावन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करिए। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, एक योग्य संतान मिलती है। इस शुभ तिथि पर भगवान हरि का पूजन और भक्ति करिए, साथ ही साथ रात के समय जागरण करिए, भगवान विष्णु का पूजन और कीर्तन करिए। ऋषि लोमश के वचनों का पालन करके प्रजा और सारे मंत्रीगण और राजा अपनी धर्मपत्नी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से कालांतर में राजा महीजीत को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अतः सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं किया जाता, ये व्रत अपनी संतान की श्रेष्ठता, उसके स्वस्थ जीवन के लिए भी किया जाता है। साथ ही साथ ये अन्य मनोकामनाओं को भी पूर्ण करता है। और अगर आप इस व्रत को नियम पूर्वक करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहती है। जिस प्रकार राजा की मनोकामना पूर्ण हुई, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें और आपके पुत्र पुत्री को दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।